अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बुलिश न्यूज़ है बिटकॉइन और एथेरियम के बारे में। रात के ये न्यूज़ आई, लेकिन मैंने कहा चलें आपको अर्ली मॉर्निंग वीडियो बनाकर आपको जो है वो दोपहर में ही अपडेट कर दिया जाए, ताकि आप लोग इस बात को मद्देनज़र रखें। और मार्केट ऑलमोस्ट डाउन भी आ चुकी है और एक बिग अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि इसको हम यूटिलाइज़ करें। इस न्यूज़ के बाद कोई कसर बाकी नहीं रह जाती कि बिटकॉइन और एथेरियम अब डंप होंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसे कहना हरगिज़ सही बात नहीं होगी, क्योंकि ऐसी बुलिश न्यूज़ है कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। और हमें अब इस न्यूज़ के बाद प्रीपेयर होना चाहिए कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। बिटकॉइन $55,000 से लेकर $60,000 तक किसी भी वक्त जा सकता है। लेकिन एक चीज़ इसमें अब रुकावट बनी हुई है, मंथली जो क्लोजिंग है ना, वो हमें 29 फरवरी को देखनी पड़ेगी कि बीटीसी की कहाँ होती है। लेकिन फ़िलहाल शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम 24 घंटों की प्राइस प्रोडक्शन करें तो ये हमें ऊपर लग रहा है। लेकिन 50,600 का जो पॉइंट है ना बिटकॉइन का, जो सपोर्ट है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसको भी हमने 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, उनको आप लोगों ने अपने जहन में रखना है। साथ में आपको मैं 2 से 3 ऐसे कॉइन्स बताऊंगा जो कि बिटकॉइन के साथ उनकी जो है ना वो खासा उसका यानी कि रिलेटेड है वो बिटकॉइन के। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नहीं हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। बिटकॉइन, जैसा कि आपको पता है, बिटकॉइन की मूवमेंट पर पूरी क्रिप्टो मार्केट मूव करती है, एथेरियम हो चाहे जितने भी आल्ट्स कॉइन हैं। लेकिन फ़िलहाल बिटकॉइन डाउन आया है। मैं ये हैरान हूँ कि इतनी बड़ी न्यूज़ आने के बाद बिटकॉइन पंप हुआ थोड़ा बहुत रात, लेकिन ये डंप हो गया। डंप होने के बाद अब ये क्या करेगा नेक्स्ट, इसके बारे में बात करेंगे। न्यूज़ भी आपको बताऊंगा, साथ आपके क्वेश्चंस हैं उनके भी इंशाल्लाह आंसर करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यूज़। उस न्यूज़ का इफेक्ट क्या पड़ेगा इस पर, बिटकॉइन पर, एथेरियम पर, तो फिर उसके बाद इनकी प्राइस प्रोडक्शन भी कर लेंगे। तो ये रात के न्यूज़ आई है, ये देख सकते हैं आप। ये रेडिट है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हमारे पाकिस्तान में भी चलता है, इंडिया सब में चलता है। लेकिन गोरे जो है ना इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे ट्विटर है या फेसबुक वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, ये जो है ना सोशल मीडिया ये टाइप है ये प्लेटफॉर्म। इसने क्या किया है कि बिटकॉइन और एथेरियम को ना जो वो इसने जो बाय करना चाहे हैं, और वो कहता है कि नेक्स्ट हम जो भी अपनी गुड्स, मैं आपको ना मोटा मोटा बता देता हूँ, बाकी मैंने सारा रीड आउट कर लिया है। मैं आपको मोटी इसका ना इस पे डायरेक्ट मुद्दे पे आके बात करूँगा मैं। ठीक है, इन्होंने तो आर्टिकल, तो एक आर्टिकल होता है ना, तो आप देखिए ये 23 फरवरी का यानी कि आज का ही आर्टिकल है और आज की न्यूज़ है। सबसे पहले आई थिंक मैं ही आपको इसमें शायद बताने लगा हूँ। अच्छा, तो इसने क्या किया है कि बिटकॉइन और एथेरियम को यानी कि बाय करना शुरू किया है। और ये साथ ये चाहता है कि जब भी अब वो चीज़ें अपनी फ़रोख्त करे, वर्चुअल गुड्स जो हैं उसकी, उन पर वो बिटकॉइन और एथेरियम को इस्तेमाल करे और साथ पॉलीजन मैटिक को भी करे। ये देख लें, ठीक है। द कंपनी आल्सो रिक्वायर एथेरियम एंड पॉलीजन यानी कि मैटिक को। ये 3 कॉइन्स ये अपनी जो है ना वो परचेजिंग में डायरेक्टली परचेज़ जो लोग इनसे करना चाहते हैं उनके लिए करवा सकता है। और ये ख़ुद अगर किसी से भी ये चीज़ ख़रीदना चाहे तो बीटीसी और एथेरियम के ज़रिए भी ख़रीद सकता है। जैसे कि इलन मस्क की टेस्ला कर रही है, माइक्रो सेलर की जो है ना वो माइक्रो स्ट्रेटजीज कंपनीज कर रही हैं। तो इन्होंने क्या किया है, जैसे द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि रेडिट की बात हो रही है, सबमिटेड ए फीलिंग विद द यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज। इन्होंने एक फीलिंग जो है ना वो भेज दी है कि हम ये जो है ना काम करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने जो है ना वो अब उनके पास चली गई है। अब ये चाहते हैं कि इनसे कोई चीज़ ख़रीदे या ये चीज़ें बेचें, उसके एवज़ इन्हें मैटिक, एथेरियम, बीटीसी की जो ज़रिए जो है ना पेमेंट मिल सके। अब इसका इम्पेक्ट क्या होगा डायरेक्ट, ज़ाहिरी बात है, लोगों ने कैश देकर, हार्ड कैश देकर लोगों ने बिटकॉइन लेना है, एथेरियम लेना है, पॉलीजन मैटिक लेना है, तो डेफिनेटली वो बाय होना है। जब वो बाय होगा, एज ए पेमेंट मेथड इस्तेमाल होगा, तो यकीन माने उसकी प्राइस इंक्रीज़ होगी या नहीं होगी।
باقی اس کا میں نیچے چل کے آپ کو بتاتا ہوں یہ کتنی بڑی کمپنی ہے, یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کتنا بڑا ہے ریڈٹ, اور یہ اس کی سالانہ کتنی سیل, $804 ملین کی اس کی سیل ہوتی ہے, اور ہر سال انکریز ہوئی جا رہی ہے. تو اٹس مین $804 تو بٹ کوائن, ایتھیریم, پولیجن میٹک میں تو کنفرم ہے نا. تو اس لیے ڈیفینیٹلی اس کی پرائسز, بٹ کوائن, ایتھیریم, ان سب کی پرائسز ہمیں بڑھتی نظر آئیں گی. بائی آن ڈپ ہے ایوری تھنگ, لیکن میں پھر بھی آرٹیکل پورا کروں پھر ہم ادھر جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب انہوں نے کیا کہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں. اکارڈنگ ٹو فیلنگ ریڈٹ ہیڈ 804 ملین سیل ان 2023 میں 804 ملین ڈیل کی ہے, اور جو کہ ہائر ہے پچھلے اس یعنی کہ 2022 سے ہائر تھا, ٹھیک ہے. اور دا کمپنی کے پاس کتنے ایسٹ کتنے 1.6 بلین, ٹھیک ہے نا, ایسٹ ہے, اور ان کے پاس 1.3 بلین کیش میں پڑا ہوا ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ڈیفینیٹلی اب یہ اس میں بائنگ ہونی ہے ایتھیریم, بٹ کوائن. تو اس میں اگر بائنگ ہونی ہے تو ان کی پرائسز جو ہے نا وہ انکریز ہونی ہے. اب بائی آن ڈپ ہے, آپ نے 2 پوائنٹس ذہن میں رکھنے ہیں. 50,600 بٹ کوائن اگر یہ کراس نیچے سے نہیں کرتا, بریک نہیں کرتا, تو اس کی پرائس دوستو اوپر ہے اکارڈنگ ٹو دس نیوز. اس نیوز سے بٹ کوائن پمپ ہوا ہے, رات اس نے اچھا خاصا پمپ کیا ہے, $52,000 لگا کر, پھر یہ اب $900 $800-900 ڈاؤن آ چکا ہے. لیکن اس نیوز کے بعد پولیجن میٹک ہو جائے, میٹک کے بھی ہم پرائس دیکھ لیتے ہیں, یہ دیکھیں وہ 5% دیکھیں لاسٹ 24 دن میں انکریز ہوا ہے. لیکن فی الحال ایتھیریم اتنا نہیں گرا جتنا بی ٹی سی گرا ہے لاسٹ 24 آورز میں. بی ٹی سی نے اب اوپر جانا ہے, ایتھیریم نے بھی جانا ہے. تو ایتھیریم جو ہے نا وہ ایک نیکسٹ جتنے بھی ویکس آنے والے ہیں $3,500 سے لے کر $4,000 کی رینج میں یہ کسی بھی وقت پہنچ سکتا ہے, اس کے پمپ آ سکتا ہے. بٹ کوائن کی ڈومیننس کو دیکھیں یہ ڈاؤن ہو ہی جا رہی ہے. تو اب یہ مزید ڈاؤن کیا ہوگی کہ اب فیئر اینڈ گریڈ انڈیکس بھی آپ دیکھیں 72 پر آ چکا ہے, کل پرسوں 74 پر تھا, پھر کل 73 پر ہے, آج 72 ہے. مارکیٹ جو ہے نا وہ نیچے آ رہی ہے, اس لیے یہ بھی کم ہوئی جا رہا ہے. بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے بٹ کوائن, ایتھیریم ہو, پولیجن میٹک ہو, ان تینوں کو تو آپ نے اپنے پورٹ فولیو میں لازمی شامل کر کے رکھنا ہے. باقی میں نے آپ کو جو کہے تھے کوائنز جو میں آپ کو بتاؤں گا, آئی سی پی جو ہے نا کوائن, انٹرنیٹ کمپیوٹر, یہ اپنی پورٹ فولیو میں لازمی شامل کریں. HBAR کوائن یہ بھی, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ OP کوائن کو بھی اپنے پورٹ فولیو میں لازمی شامل کریے گا, ٹھیک ہے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. آئی تھنک آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, چینل کو کیجئے سبسکرائب. ڈسکلیمر دیتے چلوں, میں آپ کے پروفٹ لاس کا کوئی ذمہ دار نہیں. میں نے آپ کے سامنے نیوز شیئر کی ہے, میں نے آپ کو کوئی ریکمینڈ نہیں کیا کہ کوئی کوائن بائی کریں, ٹھیک ہے. میں آپ کا فائنینشیل ایڈوائزر نہیں ہوں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.